जिस हनुमान जी का नाम लेने के कारण आप कहते हैं कि सत्संग और संत की क्या आवश्यकता है, वो हनुमान जी आपको सिखा रहे हैं कि मेरे दरबार में आने से पहले तुमको कहां जाके डुबकी लगाना चाहिए? श्री गुरु चरण सरोज रज। श्री सदगुरु के चरण कमल में पहुंच करके सदगुरु के चरण से, मुख से, वाणी से जो गंगा ज्ञान की गंगा प्रवाहित होती है, पहले जाकर के वहां डुबकी लगा लो तो तुम्हें पता चलेगा कि असली मंदिर कौन है और असली भगवान कौन है। किस मंदिर में हमें जाना चाहिए और किस भगवान की पूजा करनी चाहिए, ये अपने आप पता चल जाएगा। इसलिए कहा जा रहा है कि मंदिर आने से हनुमान जी अपने भक्त को कह रहे हैं कि मंदिर तू आ गया, हमसे अष्ट सिद्धि और नवनिधि मांग रहा है, लेकिन इतना बात याद रख कि सत्संग और संत की अवहेलना करने वाले किसी भी भक्त को, किसी भी व्यक्ति को कोई भगवान चाह करके भी आशीर्वाद नहीं दे सकता। जो संत की अवहेलना करता है, जो सत्संग की अवहेलना करता है, जो धर्म ज्ञान और भक्ति से प्रवाहित इस ज्ञान गंगा की अवहेलना करता है, तो पूरी दुनिया की किसी भी देवता में यह सामर्थ्य नहीं है कि उस भक्त का उद्धार कर दे, उस भक्त का कल्याण कर दे। इसलिए किस मंदिर से आप आस्था रखते हो, आपके आस्था को धन्यवाद है। किस भगवान से आप आस्था रखते हो, अपने जगह पर आप आस्था रखे रहो। किस मंदिर में जाकर के आप सर झुका रहे हो, अपने जगह झुकाते रहो, लेकिन इतना ध्यान रखो कि अपने हृदय में, अपने मन में, अपने बुद्धि और विचार में संत के प्रति श्रद्धा और आस्था को गहरा करो। सत्संग के प्रति आस्था को डवाडोल न होने दो, बल्कि सत्संग के प्रति अपना इतना आस्था बनाओ और सत्संग में जाते 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 आपको पता चल जाएगा कि हमारा असली भगवान क्या है, भगवान का असली स्वरूप क्या है। और जब भगवान के असली स्वरूप को समझ जाएंगे, भक्ति के असली स्वरूप को समझ जाएंगे, ईश्वर के असली स्वरूप को समझ जाएंगे और ईश्वर की पूजा विधान को असली रूप में जान जाएंगे, तो फिर आपको बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपका तन ही आपके लिए मंदिर हो जाएगा और इस तन रूपी मंदिर में बैठा हुआ आत्मा ही आपके लिए भगवान, परमात्मा और ईश्वर हो जाएगा। लेकिन पहले सत्संग में आइए। तो हनुमान जी कहते हैं कि अपने जीवन का सुधार करना, मैं यही कह रहा हूं कि भगवान सुधार के लिए नहीं होता है। भगवान यदि सुधार के लिए होता तो हनुमान जी कह रहे हैं कि श्री गुरु चरण सरोज रज, श्री गुरुदेव के चरण रज को जाकर के स्पर्श करो, यानी उसके शरणागत हो जाओ। भक्त ने पूछा उनके पास जाने की क्या जरूरत है, हम तो आपसे नाता जोड़े हैं। हनुमान जी कहते निज मन मुकुर, संहार की सुधार, थोड़ा जोर से बोलिए, निज मन मुकुर सुधार। श्री गुरुदेव के चरण में जाकर के शरणागत हो जाओ। प्रश्न हुआ क्यों? हनुमान जी कहते निज, निज मन अपना, मन समझ रहे हैं ना, निज मन मुकुर। मुकुर का मतलब क्या होता है? मुकुर का मतलब होता दर्पण, आईना। मन रूपी आईने को सुधारने के लिए कहा, क्योंकि मन रूपी आईने में ही उस भगवान का साक्षात्कार होगा। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि परमात्मा आपके घट में दर्शेंगे, उसके लिए मन रूपी दर्शन का, दर्पण का साफ होना आवश्यक है। कबीर साहब का एक पद है ना, गुरु से कर ले मेल गंवारा का, सोचत बारंबार। इस पद में एक कड़ी आती है, जो दर्शन को दिल चाहिए तब दर्पण मांजत रहिए। यदि अपने भीतर में बैठे उस परम सत्य का, उस रमैया राम का दर्शन करना चाहते हो तो अपने चित्त रूपी, मन रूपी दर्पण को क्या करते रहो? मांजते रहो। जो दर्शन को दिल चाहिए तब दर्पण मांजत रहिए। क्यों मांजना है? क्योंकि जब दर्पण में लागी काई तब दरस कहां से पाई। इसलिए गुरु से मेल करो ताकि वो काई को मिटा दे। गुरु से कर ले मेल गवारा का, सोचत बारंबार। गुरु से मेल करो ताकि मन और चित्त रूपी दर्पण पर जो अनादि काल से लगे हुए विकारों का मैल है,
गुरु के शरण में जाने से वह छूट जाएगा। जिस दिन यह मन आपका दर्पण की तरह चमकना शुरू हो जाएगा, कबीर साहब का यह दावा है कि कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, तो फिर किसी भगवान को खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बल्कि दुनिया के सभी देवी देवता और भगवान पीछे पीछे हरि फिरे। कहत कबीर कबीर साहब कहते हैं उस भक्त के पीछे पीछे दुनिया के सारे भगवान घूमते हैं, जिस भक्त का मन एकदम दर्पण की भांति निर्मल हो जाता है, गंगा की भांति पवित्र हो जाता है। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, तो पीछे पीछे हरि फिरे। कहत कबीर कबीर, ये मन को दर्पण की भांति चमकाने के लिए संत महापुरुष तो कहते ही हैं। कदाचित सोचिए हमारे दुनिया का संस्कृति कितना सभ्य रहा होगा। कुछ समय में जो फिल्म बनाने वाले फिल्म के लोग भी कहते हैं कि भैया यदि जीवन में अपने भीतर में आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार करना हो तो मन रूपी दर्पण को धोते रहना। वेद में तो एक कहता है, कहा ही जाता है, वेद में भी ऋचा आई है, उपनिषद में ऋचा आई है कि अंतः शरीरे ज्योतिर्मयो ही शुभ्रो यंग पश्यन्ति यत्यः क्षीण दोषः, कि अंतः शरीर के अंतःपुर में ही वह परमात्मा निवास करते हैं, लेकिन उसको वही देख सकता है यत्यः क्षीण दोषः, जिसके चित्त पर से समस्त दोष का आवरण उतर चुका हो, विकार का आवरण उतर चुका हो, वही अपने घट में उस परमात्मा का दर्शन अनुभव कर पाए। यह बात कबीर साहब कह रहे हैं, यह बात और महापुरुष कह रहे हैं, लेकिन हमारे भारतीय संस्कृति का कितना परंपरा प्रगाढ़ रहा होगा, कितना धनी रहा होगा कि एक जमाने में फिल्म बनाने वाले, फिल्म दुनिया के लोग, हालांकि फिल्म का काम अलग है, उसका विभाग, विषय, भोग, राग, रंग, दुनिया ये सब चित्रित करना है, लेकिन सोचिए कि कितना उद्गार रहा होगा वो फिल्म बनाने वालों के अंदर कि फिल्म के गाना में भी इस चीज को पिरोया है। वो गाना शायद आप लोगों को याद हो, मैं गुनगुनाऊं तो आपको याद हो जाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, सुने इसको, गाना समझ के सुने कि भजन समझ कर? क्या समझ करके सुने हैं? भजन समझ कर। हम भी बहुत दिन तक भजन ही समझते रहे, बाद में पता चला ये तो फिल्म का गाना है। तोरा मन दर्पण कहलाए भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखावे, तोरा मन दर्पण कहलावे। और यदि यह मन सचमुच में दर्पण की भांति चमकने लगे तो फिर होगा क्या? मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न को। लेकिन शर्त यह है कि दर्पण की तरह चमकना चाहिए, और ये दर्पण की तरह चमकेगा कहाँ? मंदिर में, तब प्रयागराज में। कहाँ चमकेगा? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। गुरुदेव के चरण कमल में अपने मन को दृढ़ता पूर्वक जोड़ देने से, बांध देने से आपका मन दर्पण की भांति चमकने लगेगा। और जिस दिन मन दर्पण की भांति चमकने लगे, सुनिए, मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न को। मन उजियारा जब जब होवे, जग उजियारा हो, जग से चाहे भाग ले कोई, मन से भाग न पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखावे, तोरा मन दर्पण कहलावे। ये प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि जब तक उसके पास जीवन है, जब तक उसके पास जवानी है, जीवन और जवानी रहते रहते हमारे संत और गुरुजनों की पुकार को सुने और अपने जीवन का सुधार करे। क्योंकि जो अपने जीवन और जवानी का सुधार करता है, सच्चे अर्थ में वही अपने जीवन का उद्धार करता है।
जो अपने जीवन का सुधार करता है सच्चे अर्थ में वही भवसागर से पार होता है, क्योंकि जीवन का सुधार ही हमारे उद्धार की पहली सीढ़ी है। कोई व्यक्ति अपने मन का सुधार न करे और भगवान की कृपा से उद्धार होना मान ले तो भ्रम में फंसा हुआ है। कोई व्यक्ति अपने जीवन का सुधार न करे, मन का सुधार न करे, वाणी का सुधार न करे और किसी पंडित के मंत्र जप देने से वह वैकुंठ पार होना समझ ले, भवसागर पार हो जाना समझ ले, तो इसी को कबीर साहब की दृष्टि में भ्रम कहा जाता है। यदि आप किसी मंत्र से, किसी जंत्र से, किसी तंत्र से, कोई पूजा से, कोई पाठ से, कोई अंगूठी पहनने से, कोई ताबीज पहनने से अपना उद्धार होना मानते हैं तो केवल और केवल उसमें आपका आर्थिक, मानसिक, वैचारिक शोषण हो रहा है, उससे उद्धार नहीं होता है। क्योंकि उद्धार का रास्ता जब भी खुलता है तो सुधार के दरवाजे से ही खुलता है। जो सुधार के दरवाजे में प्रवेश करता है वही उद्धार के भवन तक पहुंच पाता है। यही उद्धार का फार्मूला है। इसलिए कहा जाता है कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल। कि गुरुदेव के चरण कमल से होकर के गुजरने पर ही हमें 4 फल की प्राप्ति होती है। और 4 फल क्या क्या है? दिन में भी मैंने जोराया था आपको टमाटर, तब क्या जोराए थे? कद्दू भी जोराए थे। 4 फल में क्या क्या जोराए थे? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। ये चारों फल की प्राप्ति जो मानव जीवन का परम लक्ष्य है, परम उद्देश्य है, वो परम उद्देश्य की प्राप्ति जहां पर होगी, इसी पूरे हनुमान चालीसा भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस एक पंक्ति काफी है। उतने को संभार लीजिए तो जीवन संभल जाए। कुछ लोग कहते हैं कि कबीर साहब तो सब देवी देवता इधर उधर छोड़ छाड़ देता, कहाँ छोड़े? कबीर साहब या हनुमान जी दोनों एक साथ मिले हुए हैं कि अलग अलग बात कर रहे हैं? दोनों की बातें, दोनों का संदेश एक जैसा है कि अलग अलग? अरे हनुमान चालीसा में पढ़ता हूं तो कभी कभी मुझे लगता है, संदेह होता है कि हनुमान जी भी कबीर साहब से जाके न दीक्षा ले लिए हो। हाँ जी, लोग कहते हैं कि भगवान आदमी को आलसी बनाता है। कबीर साहब ने पुरुषार्थवाद का संकेत दिया कि करो बहिया बल आपनी छार बिरानी आस, जाके आंगन नदी बहे सोकस मरे प्यासी। पुरुषार्थवाद का सबसे बड़ा प्रेरणा स्तंभ है कि नहीं? ये प्रेरणा वाक्य है ना ये, करो बहिया बल आपनी छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदी बहे सोकस मरे प्यास। ये भगवानवाद का समर्थन है कि पुरुषार्थवाद का? पुरुषार्थवाद का है ना। अब हनुमान जी से थोड़ा सा टॉपिक ले लीजिए। हनुमान जी कहते हैं कि यदि अपना कल्याण करना है, भौतिक आध्यात्मिक उन्नति करना है, तो किसी भगवान के भरोसे मत बैठना। तब क्या करना? आपन तेज संहारो आपे, तीनों लोक हांकते कांपे। या आपको भगवानवाद वाला फॉर्मूला झलकता है कि पुरुषार्थवाद वाला? क्योंकि ये पंक्ति क्या कर विचार किए नहीं ना है आप, केवल आंख मूंद करके बेलपत्तर चढ़ाते आए हैं, अगरबत्ती झुलाते आए हैं, दिया जलाते हैं। विचार करेंगे तो सारा सूत्र वहां भरा पड़ा है। हनुमान जी कहते हैं कि आपन तेज, आपन माने क्या होता है? आपन माने अपना, तेज माने, तेज का मतलब इंद्रियों से प्रवाहित होने वाली शक्ति, इंद्रियों से प्रवाहित होने वाली एनर्जी। आंख से जो शक्ति प्रवाहित हो रही, कान से जो शक्ति प्रवाहित हो रही, मुख से जो शक्ति प्रवाहित हो रही है, स्पर्श से शक्ति प्रवाहित हो रही है, मन और इंद्रियों से जो शक्ति बाहर में प्रवाहित हो रही है, उसी को आध्यात्मिक भाषा में तेज कहा जाता है। तेज इज इक्वल टू एनर्जी, तेज इज इक्वल टू शक्ति। उसको जो कहिए तो आपन तेज संभालो, किसके भरोसे? आपन तेज संभालो किसके भरोसे? दुर्गा माई की, काली माई? आपन तेज संभालो भोले बाबा के भरोसे कि सत्यनारायण बाबा के भरोसे? किसके भरोसे? तो अपने भरोसे संभालो, आपन आस कीजे बहु तेरा। कबीर साहब का फॉर्मूला है, करो बहिया बल आपनी। ये पुरुषार्थवाद का सूत्र है। और हनुमान जी करें आपन तेज संभारो भगवान के भरोसे,
आपन तेज संहारो ऊपर वाले के भरोसे नहीं ना, आपन तेज संहारो अपने भरोसे। तो अपने भरोसे कबीर साहब जब यह बात कर रहे हैं कि आपन आस कीजे बहु तेरा, जब कबीर साहब यह कह रहे हैं कि करो बहिया बल आपनी छार वीरानी आस, तो ये पुरुषार्थवाद का सूत्र है। तो जब हनुमान जी कह रहे हैं कि आपन तेज संहारो आपे, तो ये पुरुषार्थवाद का सूत्र नहीं है ना जी। और अपने तेज को अपने भरोसे यदि संभाल लोगे, अपने वाणी को अपने भरोसे आप संभाल लोगे, अपने मन और इंद्रियों को किसी भगवान के हवाले नहीं करोगे, अपने पाप और पुण्य की वृत्ति को किसी भगवान के हवाले न करके जिस दिन यह समझ लोगे कि हमारे ही हाथ में हमारा पाप छिपा हुआ है, हमारे ही कर्म में हमारा पुण्य छिपा हुआ है, जिस दिन उस कर्म की धारणा को समझ करके और अपने कर्म वाणी मन और इंद्रियों को अपने आप से संभालना शुरू कर दोगे, हनुमान जी कहते उसी दिन से तीनों लोग हाँकते कांपे, तुम्हारे एक इशारा से तीनों लोग कांपना शुरू हो जाएगा, थरथराना शुरू कर देगा।